स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी फ्लाइज मौजूद और ये पीले रंग की, ब्राउन रंग की, लाल आंखों वाली मक्खियाँ कौन सी है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। ये इंसेक्ट है ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर। ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर ऐसी फ्लाइज आती है जिनके दो पंख होते हैं, यानी एक ही पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इनसे हम इनको जानते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक होता है डिप्टेरा ऑर्डर का। इस ऑर्डर के अंदर हम जिस फैमिली की मक्खी को देख रहे हैं वो है ड्रोसोफिलिडे फैमिली। मोस्ट लाइकली जिस स्पीसीज को हम देख रहे हैं जो सबसे कॉमन होती है ड्रोसोफिलिडे फैमिली के अंदर, और कॉमनली जिसको कॉमन फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, वो है ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर। मोस्ट लाइकली हम उसी को देख रहे हैं। फ्रूट फ्लाइज या फिर विनेगर फ्लाइज, ये दोनों ही शब्द इंटरचेंजेबली यूज होते हैं इनके लिए, और ये पेस्ट के तौर पर देखी जाती है या एक न्यूसेंस के तौर पर जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है इंसानों के लिए। यहाँ पर देखिए एक साथ इनकी बहुत पॉपुलेशन है, कुछ ही समय के अंदर इनकी पॉपुलेशन इतनी हो गई है यहाँ पर, तो इन्हीं वजहों से ये बहुत ज़्यादा नापसंद किए जाने वाले इंसेक्ट्स है। लेकिन इनके बारे में जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज। बहुत क्लोजली हम इनको देखेंगे और कैसे इनकी लाइफ साइकिल होती है वो भी आज हम जानेंगे। पहले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक कॉमन चीज़ है जो इस फैमिली के अंदर है ड्रोसोफिलिडे या फिर फ्रूट फ्लाइज, उसमें लाल ब्राइट आंखें होती है और विंग वेनेशन, एंटीना, इन आइडेंटिफिकेशन मार्क से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरी जो फैमिलीज होती है डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर, उनके साथ कंफ्यूजन टाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये मक्खियाँ जो है कैसे तुरंत आ जाती है वो जानते हैं। कहीं पर भी अगर सड़ रही चीज़ होगी, रॉटिंग फूड होगा, फर्मेंटिंग फ्रूट होगा, राइप फ्रूट होगा, तो ऐसी जगहों पर ये तुरंत आपको देखने मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्मेंटिंग हो रही खाने की चीज़ों में से एक सेंट निकलती है जिनसे ये मक्खियाँ अट्रैक्ट होकर आ जाती है अंडे देने के लिए, क्योंकि इनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर एक सेफ प्लेस है अंडे डिपॉजिट करने के लिए, और फिर लार्वा या फिर मैगट जो है इनका, वो वहाँ पर खाना उसको अवेलेबल होगा। इन वजह से तुरंत आपको सड़ रही चीज़ों पर देखने मिल जाएंगी। चाहे आपके घर में किचन हो, किचन वेस्ट हो, आप डंपिंग ग्राउंड में जाए, आप कचरे में देखें, या फिर आपका सड़ रहा ऑर्गेनिक वेस्ट हो, हर जगह पर आपको ये फ्रूट फ्लाइज देखने मिल सकती है। अगर कोई फ्रूट पका पका सड़ रहा है, ओवर राइप हो चुका है, तो वहाँ पर भी आपको ये मक्खियाँ देखने मिलेगी। इसमें जो मैगट स्टेज होता है, लार्वा होता है, वही डीकेइंग मैटर पे फीड करता है। फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। एडल्ट जो है फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद मेटिंग, और ये साइकिल रिपीट होती है। बहुत छोटी मक्खियाँ है और बहुत छोटी इनकी लाइफ साइकिल है, बहुत कम दिनों तक ये जिंदा रहती है। सड़ रही चीज़ों के अलावा ये फर्मेंट हो रहे वाइन पर, बियर पर, विनेगर पर अट्रैक्ट होती है। इन्हीं वजह से इसको विनेगर फ्लाइज भी कहा जाता है। और एक जो इनकी खासियत होती है वो है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन की रेट है बहुत हाई है, बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन होता है। बहुत तेज़ी से एक बार में ये कई 100 अंडे दे देती है ऐसी मॉइस्ट ऑर्गेनिक मैटर में, और इसी वजह से इनका इन्फेस्टेशन हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ही घंटों में, मुझे कुछ ही दिनों में इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक छोटी सी जगह है यहाँ पर जहाँ पर सड़ रहे चीज़ है, सड़ रहा किचन वेस्ट है। अब ये डायरेक्टली इंसानों के लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन ज़रूर ये कैरियर्स हो सकते हैं बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजेंस जो सड़ रही चीज़ों में होते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं। और फिर अगर ये हमारे सेफ
फूड पर, अच्छे क्लीन फूड पर बैठे तो कंटेमिनेशन हो सकता है, जिससे बीमारी हो सकती है। बेसिकली ये जो फ्रूट फ्लाइज है आपको वहां देखने मिलेंगी। ऐसे अगर आपने किसी भी फूड मटेरियल को बाहर सड़ने के लिए छोड़ा है और उसमें या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फर्मेंटिंग शुरू हो जाती है, तो आपको ये मक्खी जरूर देखने मिलेंगी, फ्रूट फ्लाइज। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है हमारे आसपास भी, और हम इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं कई बार। की जो होता है इसमें वो होता है कि फर्मेंटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसकी सेंट से ही अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स उन जगहों पर आ जाते हैं। बहुत रैपिड लाइफ साइकिल होती है, इन्हीं वजह से इनके नंबर्स आप देखोगे तेजी से बढ़ जाते हैं। एक से अनेक मक्खियां ये हो जाती है कुछ ही समय में। मैंने शुरू में कहा था कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि दूसरी एक फैमिली है डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर लॉक्जेनिडे, जो कि बिल्कुल इन्हीं की तरह सिमिलर दिखाई देती है, शेप हो, साइज हो, कलर हो। कुछ फर्क होते हैं, जैसे विंग पे पैटर्न्स। लॉक्जेनिडे फैमिली के अंदर ये जो लॉक्जानिडे फैमिली जो है उसके अंदर विंग पैटर्न्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, इनमें थोड़े कम होते हैं। ना भी हो और हो भी तो कम होते हैं। इनसे आप लॉक्जेनिडे और ड्रोसोफिलिडे के अंदर डिफ्रेंशिएट पता कर सकते हो। बाकी तो एक्सपर्ट ही बता सकता है कौन सी मक्खी कौन से फैमिली के अंदर आती है। और दूसरी बात कि ये जो लॉक्जेनिडे फैमिली है जो इनकी तरह दिखाई देती है, आप कंफ्यूज कर सकते हो इनमें, वो जानी नहीं जाती कि वो सड़ रहे फ्रूट्स पर ब्रीड करे। फ्रूट फ्लाइज ऑफ कोर्स जानी जाती हैं इस ब्रीडिंग हैबिट के लिए। अगर मैं दूसरे यूजेस की बात करूँ, ये देखिए यहाँ पर मुझे जो इंडिविजुअल को मैंने सेपरेट किया है, ड्रोसोफिलिड स्पीसीज यानी ड्रोसोफिलिड मक्खियों को बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, और एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग इंसेक्ट है जिसपे बहुत सारी रिसर्च होती है। इसमें डिजीज, एडेप्टेशन, डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन की बहुत सारी स्टडीज इन मक्खियों पर की जाती है, तो एक इस वजह से यूजफुल स्पीसीज है। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि फर्मेंटेशन होता क्या है, तो फर्मेंटेशन भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहिए, वो अपना काम शुरू करते हैं सड़ रही चीजों में, और यीस्ट या बैक्टीरिया ये सड़ रही चीज में, खाने में शुगर्स जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं और उससे फिर कुछ नया बनाते हैं, और ये जो नया है ये अट्रैक्ट करता है इन फ्रूट फ्लाइज को। सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल टेम्परेचर, शुगर की मौजूदगी, इन वजहों से जो फर्मेंटेशन है वो शुरू होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, और कुछ ही घंटों के अंदर ये फर्मेंटेशन किसी भी सड़ रही चीजों में शुरू हो सकता है। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो शुगर को, चाहे वो ग्लूकोज फॉर्म में हो, फ्रुक्टोज हो, सुक्रोज हो, इसको एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बहुत ही कम ऑक्सीजन वाली कंडीशंस में, यानी एनएरोबिक कंडीशन में, और इस प्रोसेस की मदद से, वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझिए कि अगर आपने किसी फ्रूट के टुकड़े को, फल के टुकड़े को, फॉर एग्जाम्पल बनाना को बाहर छोड़ा हो काउंटर पे,
ज़्यादा समय तक वो अगर ऐसा ही पड़ा रहा तो वो सड़ना शुरू कर देता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है, स्वीट हो जाता है और उसमें से स्मेल भी बहुत अलग आती है। ये इंडिकेट करता है कि उसमें चेंजेस हो रहे हैं अंदर से, माइक्रोब्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और बनाना के अंदर जो नेचुरल शुगर्स हैं उनका ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस शुरू हो चुका है इन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और फिर इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो गया है और ये अब फ्रूट फ्लाई जैसे दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है।